हेलो ट्रेडर्स, हमें फटाफट से देखना है कि कहाँ से मूवमेंट आ सकती है, कहाँ से हम ट्रेड लेना चाहेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ से एक मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, एक नीचे मूवमेंट आया, हायर हाई बना है। ठीक है, हायर 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 लो का फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया। ठीक है, उनका ऐसे हिट हुआ। ओके, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आया। अब हमें देखना है कि हमें ट्रेड कहाँ मिल सकता है। ठीक है, ट्रेड हमें वहीं मिलेगा जहां मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स आएंगे। जहां मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स आएंगे, हमें वहां अपोजिट पोजीशन लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स इसके ब्रेकआउट पे आते तो हम यहाँ सेल करते, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वहीं सेल करते हैं जहां मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है। रिवर्स साइकोलॉजी चलती है उनकी, उल्टी साइकोलॉजी रहती है रिटेल ट्रेडर्स से। 95% लोग जहां बाय करेंगे वहीं वो सेल करेंगे, क्योंकि उनको बड़ी लिक्विडिटी चाहिए, उनको बड़ा पैसा चाहिए। ठीक है, उनके पास ज्यादा पैसा है, उनको ज्यादा पैसे से सेल करना है, तो उनके पास बायर होना सेल करने के लिए। ठीक है, देखो, तो अभी यहाँ पे एक मूवमेंट हुई नीचे की तरफ। अब रिटेल ट्रेडर्स किसका वेट कर रहे हैं? रिटेल ट्रेडर्स दो जगह आएंगे। सबसे पहली जगह आएंगे जब ये ब्रेक होगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स तब आएंगे। सेकंड रिटेल ट्रेडर्स आएंगे जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स आएंगे, यहाँ पे। ठीक है, तीसरे रिटेल ट्रेडर्स तब आएंगे जब जब ये देखो, ये ब्रेकडाउन होगा, राइट। उनको पता है, रिटेल ट्रेडर्स ने पूरा दिमाग लगा लिए अपना। क्या लगा लिए? कि यहाँ से एक मूवमेंट आई ऊपर की तरफ, एक डबल टॉप बना है, अब नेकलाइन ब्रेक होगी तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेने का है उनको, यहाँ कुछ लोग यहाँ ट्रेड लेंगे, और अगर ऊपर गया मार्केट तो कुछ लोग यहाँ ट्रेड लेंगे। तो हमें क्या करना है? अगर किसी के पास ज्यादा क्वांटिटीज है तो किसी को यहाँ बाय करना है, पहली क्वांटिटी थोड़ी सी, फिर यहाँ बाय करना है। अगर कोई सेल मतलब किसी के पास एक ही क्वांटिटी, एक ही लॉट से ट्रेड करता है, तो उसको वेट करना है ब्रेकडाउन का, उसके बाद यहाँ कहीं ट्रेड लेना है बाय का। ठीक, हमें ट्रेडिंग में करना क्या है? हमें ट्रेडिंग में बस ये समझना है कि मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स जो सोचेंगे, हमें उनका उल्टा करना है। इतना ही सिंपल है ट्रेडिंग। ठीक है, तो कहीं भी हो, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अभी एग्जांपल्स देखो। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अभी तो होने का है। ठीक है, आओ, ऐसा ही होता है। देखो, लोगों को क्या लग रहा है? ब्रेकडाउन हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया है। एक चैनल बना लेते हैं, बोले ब्रेकडाउन हो गया है। यहाँ पे बहुत ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन कर रहे थे लोग, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, जहां मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स सेल करेंगे, वहां इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? क्योंकि उन्हें ज्यादा लिक्विडिटी मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, ये देखो, मैक्सिमम लोग ने क्या बोले? ये बोले साइडवेज हुआ है, अगले दिन ये ब्रेकआउट दिया, बहुत लोगों ने बाय करे। ठीक है, जैसे ही बाय करे, इंस्टीट्यूशंस आ गए, सेल कर दिए, सेल कर दिए। देखो, 100% तो कोई कभी सही हो ही नहीं सकता, लेकिन जहां जिस जगह मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है मूवमेंट आने की, उस जगह तो ट्रेड हमें लेना ही चाहिए। ठीक है, डर उनको लगता है जिनका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेड स्वाइप करना ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होना चाहिए। अगर एक ट्रेड में लॉस हुआ तो ऐसे 20 लॉस खाने, लाइन से 20 लॉस ले सकते हो, ऐसा अलॉट कैपिटल अलॉट करना कि आप 20 ट्रेड लाइन से लॉस ले सकते हो और आपके कैपिटल को, आपके मेंटल पीस को फर्क ना पड़े। ठीक है, तो 1% टू 1.5% अपना कैपिटल का रिस्क आप ले सकते हो। 1 से 1.5% बहुत हो गया, बहुत हो गया। 1.5%, 2% भी नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, 1 से 1.5% अपने कैपिटल का रिस्क आप ले सकते हो एक ट्रेड पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा ट्रेड अगर आपके पास समझ लो 25,000 रुपए, 25,000 रुपए है, तो आप एक लॉट से ट्रेड करो। ठीक है, मैक्सिमम लॉस क्या रहना चाहिए आपका? मैक्सिमम लॉस रहना चाहिए 250 रुपए, मतलब 1% ऑफ योर कैपिटल। ठीक है, एक लॉट में ट्रेड करो, 250 रुपए का एसएल लगाओ। 250 रुपए मतलब कितने? एक लॉट में 10 पॉइंट्स।
ऑप्शन के चार्ट में 10 पॉइंट, ठीक है। 10 पॉइंट का एसएल लगाओ और 50 पॉइंट्स का टारगेट रखो। 1:5 बहुत बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है और अचीवेबल है, क्योंकि मैं करता हूँ, मुझे पता है अचीवेबल, ठीक है। बहुत लोग 1:1 और 1:2 को ही बहुत बड़ी बात बता देते हैं, लेकिन इतना हार्ड नहीं है 1:5 भी लेना, ठीक है। एसएल छोटा रखना है क्योंकि ज्यादा दिन तक हमें मार्केट में सरवाइव करना है, ठीक है। मार्केट में सरवाइव करना ज्यादा जरूरी है। मार्केट में जितना देर तक आप सरवाइव करोगे उतना अच्छे से आप ट्रेडिंग सीख पाओगे, जितने लंबे समय तक आप चलोगे उतना प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये आपके ध्यान में होना, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं। अभी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स कहाँ आएंगे हमने बताया आपको। ये देखो, यहाँ पे सेलर्स आ गए, रिटेल सेलर्स आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज होना चालू करेगा, ठीक है। थोड़ा मार्केट साइडवेज होना चालू करेगा, क्योंकि देखो यहाँ से डायरेक्ट बाइंग आ नहीं सकती, डायरेक्ट बाइंग नहीं आ सकती क्योंकि इतने सेलर्स भी नहीं आए अभी, ठीक है। अब मुझे कैसे पता, यहाँ कुछ लोग सेल करेंगे, कुछ लोग नहीं सेल करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर 100 ट्रेडर्स है पूरे इंडिया में या बाहर इंस्टीट्यूशंस छोड़ के, रिटेल ट्रेडर्स अगर 100 है, ठीक है, उसमें से 60 तो इसके ब्रेकआउट पे बाय कर लेंगे। ये मेरे को क्यों समझ में आता है, ये मुझे क्यों समझ में आता है, क्योंकि मैंने जब मैं सीख रहा था तब मैं भी ऐसा ही करता था, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब सीख रहा था तब मैं क्या करता, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स क्या करते, तब मैं भी एक ऐसा रिटेल ट्रेडर था जिसको आता नहीं था। और मार्केट देखो, जिसको आता नहीं है उससे पैसा लेना मार्केट का काम है, हम भी वही करते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन भी वही करते हैं, जिसको नहीं आता उससे पैसा लेना है, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन होगा, जैसे ही ब्रेकडाउन होगा बहुत सारे ट्रेडर्स आएंगे। जब ट्रेडर्स ज्यादा आएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल की ओर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे तो हम भी उनके साथ बाय करेंगे, ठीक है। तो मेरा व्यू अभी के लिए मेरा व्यू है बुलिश है थोड़ा सा, मुझे बुलिश ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्ट है अभी इस समय, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसा मार्केट सिचुएशन बनाता है, उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ट्रैप्स में ट्रेड करना जरूरी है। ट्रैप्स तो नहीं बोलेंगे, ट्रैप्स तो कैसा, लोग अंधाधुंध ट्रैप्स में ट्रेड करते हैं। अब एक नई टर्मिनोलॉजी चालू कर दी है, ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। पहले ब्रेकआउट ट्रेडिंग चलती थी, हाँ, पहले चलती थी कि तुम एक लेवल बनाओ, फिर या तो तुम्हारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, या तो ऐसा स्क्वायर बनाओ, ये स्क्वायर बनाओ, ब्रेकआउट हुआ, मूवमेंट हो गई, ठीक है। तो ये हर बार नहीं होता, ये प्रॉफिट से ज्यादा आपको लॉस ही देगा, ठीक है। पहले ये बनता था, ये देखो यहाँ से डबल टॉप बन गया है, फॉल हो जाएगा, नेकलाइन पे रिवर्सल आएगा, यहाँ पे वीक बनाएगा, फिर नीचे एकदम सिखा दिया जाता है, एकदम पढ़ा दिया जाता है लोगों को कि ऐसा ही होगा, लोग वही फॉलो करते हैं और बड़े ट्रेडर्स इसका फायदा उठाते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है। जब यहाँ मैक्सिमम लोग सेल करेंगे तो वो लोग बाय करेंगे, उनका फायदा है, तुम्हारा लॉस है, रिटेल ट्रेडर्स का लॉस है। तो हमें ये देखना, देखो यहाँ से साइडवेज होना ये चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, एक ब्रेकडाउन है, ठीक है, एक ब्रेकडाउन है, यहाँ से मैक्सिमम सेलर्स आए यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले उससे कोई इशू नहीं है, सही ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, फोमो में नहीं आना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए इंसान में, ठीक है। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना है, ठीक है, फोमो से बचना है, क्योंकि सबसे गलत इमोशन यही है कि अरे अरे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, जल्दी से सेल करो नहीं तो छूट जाएगा। गाड़ी नहीं छूटती, वेट करना है, देखना है कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स कहाँ सेल कर रहे हैं, कहाँ बाय कर रहे हैं, उसी के ऑपोजिट पोजीशन लेना है, ठीक है। क्योंकि जहां 95% ट्रेडर्स लेंगे पोजीशन, उस जगह अगर उस डायरेक्शन में मार्केट जाने लगा तो लॉस कौन करेगा, इंस्टीट्यूशंस लॉस करेंगे। इंस्टीट्यूशंस लॉस नहीं करते, रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस के साथ जाना है, रिटेल ट्रेडर्स के साथ नहीं जाना है, ठीक है। ये ऑपरेटर की तरह सोचना है। ऑपरेटर कौन होता है, जो मार्केट चलाता है। मार्केट कौन चलाता है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो। ज्यादा पैसे कैसे होते हैं, उसको ज्यादा आता है, ठीक है, वो ट्रेड अच्छा करता है, वो ऐसी जगह ट्रेड लेता है
जहां इंस्टीट्यूशंस ऐसी जगह ट्रेड लेते हैं जहां वॉल्यूम ज्यादा हो। इसके ऊपर जितना स्ट्रेस करो उतना कम। वॉल्यूम ज्यादा कहाँ आता है? जब रिटेल ट्रेडर्स ज्यादा एक जगह में बाय करना या सेल करना चालू करते हैं, उसी के अपोजिट लोग बाय करते हैं। वॉरेन बफेट ने भी ऐसा ही कुछ कहा था अपने इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, राइट? तो ऐसे ही जहां मैक्सिमम सेलर्स आएंगे वहीं मैक्सिमम बायर्स आएंगे, इंस्टीट्यूशंस आएंगी। ठीक है, जहां मैक्सिमम लोग सेल करेंगे वहीं इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे। चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा।